आप हमेशा एक बात याद रखिए, नेटवर्किंग का एक बड़ा सिंपल सा सरल सा तरीका है। आपको ना हर वक्त बिजनेस आपका ग्रोथ करेगा। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, मुझे मेरे एक फादर साहब बात बोलते थे, बेटा ज़िंदगी में कहीं भी जाना, कुछ भी कमाना, कहीं भी रहना, इस दुनिया का दस्तूर है। जो इंसान अपने पास्ट को भूल गया, तू कहाँ से शुरू हुआ था, वो बैकफुट पे आता है। सही है? तो हमेशा यह बात याद रखो कि आप क्या थे, आप कहाँ से आए थे। ठीक है? तो अगर आप ये बात याद रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है? जब आपके साथ आप जब किसी व्यक्ति को प्लान देते हो और कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलता, समय देने के बाद नहीं मिलता, प्लान सुनने के बाद दोबारा मुलाकात नहीं करता, आपका कॉल रिसीव नहीं करता, तो उस वक्त हमें बड़ा बुरा लगता ना, गुस्सा आता है, ऐस मतलब बस। सही है? तो उस वक्त आप याद कीजिए एक बारी कि आपने भी जब काम की शुरुआत की थी तो आप फर्स्ट डे फर्स्ट टाइम, भाई हरकत नहीं, लाइट गई है, मैं नहीं गया अभी तक। सही है? लाइट जाए, कुछ भी जाए, बिजली आए, बाहर बरसात हो, बीच में नहीं बोलने का भी। आप एक बात याद कीजिए, फर्स्ट डे पहली बार जब आपको किसी ने बताया था कॉन्सेप्ट के लिए, तो आपने कैसे एक्शन किया था? ओ सर, आप कसम से मिल गए, मेरी दुनिया संवर गई है, लीजिए पकड़िए पैसे। ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ था। आपने भी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें और बहाने आपने बनाए थे। आप याद करेंगे तो आपने भी किसी को बहुत सारे चक्कर लगवाए थे, आपने भी किसी से मिलने की इच्छा जाहिर नहीं की थी, लेकिन जिसने आपको ज्वाइन कराया वही दुनिया का बहुत बड़ा बेशर्म इंसान कोई था, जो आपके पास एक के बाद करके पता नहीं कभी घर पे कभी ड्यूटी पे आकर पहुंच गया आपके पास। तो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो उसने किसी अपने सीनियर लीडर साहब से मिलवाया था, आपको मिलवाया था। ठीक है? याद आएगा आपको, याद करेंगे तो। लेकिन हम वो वक्त भूल गए। तो जैसा आपने किया, तो एक ही बात याद करने का, जब आप मैच्योर नहीं थे इस इंडस्ट्री के लिए, जब आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हुए थे SLPS प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट या किसी लीडर को लेकर के, तो यही वजह है कि सामने वाला व्यक्ति जो आपको आज चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहा है और आपको नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं याद अगर करेंगे तो आप नेगेटिव ने पॉजिटिव हो जाएंगे कि कभी ऐप ने भी ऐसे किया था। फिर एक बात सोचने का कि उस वक्त जब आप ऐसे किसी को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने जिसने आपको पॉजिटिव किया, उसने आपके साथ क्या एक्टिविटीज की, क्या बातें, क्या डायलॉग लगाया आपके साथ, जो आप पॉजिटिव हो गए और आपने पैसा निकाल करके दे दिया। अगर आप इतनी बात याद करेंगे तो आपका अपना वक्त याद आएगा। वही हरकत उसके साथ कीजिए आप, वही मूवमेंट उसके साथ कीजिए आप, रिजल्ट मिल जाएगा। फिर अभी आपकी एक समस्या होती है, सर मेरी टीम तो बन गई है, मेरी 15, 20, 25, 50 की मेरी टीम बन गई है, लेकिन सब के सब बड़े हरामजादे निकम्मे कमीने पैदा हो गए हैं। ऐसा हर अपलाइन को लगता है, डाउनलाइन काम नहीं करती। तब कोई हरामखोर काम ही नहीं करता। क्या ऐसा आपके साथ है? जी है बोलने का। राष्ट्रपति जी ऐसा है? हाँ, ये ऑल इंडिया में आपके गले शिकायत नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में हर नेटवर्कर लीडर की शिकायत है कि हमारी टीम तो है, लेकिन जिस जोश के साथ, जिस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम काम करते हैं, वैसे वो काम नहीं करते। क्यों डोटे साहब? सही बोल रहा हूं बात?
रत्ना मैडम सही है। तो आपसे मेरा एक सवाल है, जब यह सवाल आपके माइंड में आए और आपकी टीम काम नहीं कर रही, तो एक बार फिर शांत होना और सोचना कि जब आपने बिजनेस ज्वाइन किया था, आपने बिजनेस ज्वाइन किया था, तो क्या आप ज्वाइन करते ही प्लान करने निकल गए थे? याद आएगा नहीं, हम ये चीज भूल जाते हैं। फिर आपको याद आएगा कि आप कैसे एक्टिव हुए, तो आपको याद आएगा कि आपके किसी एक लीडर ने आपको किडनैप कर लिया था। क्या कर लिया था? ज्वाइन करने के बाद उसने आपसे मिलकर 1 घंटा 1.5 घंटा पर्सनल काउंसलिंग, उसे हम बोलते हैं FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। डॉक्टर जी सही बोल रहा हूं? हाँ जी मैडम, मनोज सर, हाँ जी श्रीकांत सर, सही है। सो आपने, आपके साथ किसी ने ये पर्सनल काउंसलिंग मीटिंग की, जिसने आपको आपकी पर्सनल लाइफ और ये SLPS के साथ लाइफ दोनों को कंपैरिजन करके दिखाया, कैलकुलेट करके दिखाया और एक ग्राफ दिया और आपको एक विश्वास दिया, चल मैं आपके साथ हूं, अभी खींच देते हैं मीटर। तो आपको याद आएगा कि शायद आपका पहले वीक में ही 1000, 1500, 2000 का चेक बन गया था। तो जैसे ही आपका चेक बना था तो आपका बिलीव लेवल वो बढ़ गया था। और ये बिजनेस किसका है? बिलीव लेवल का। किसका? फर्स्ट डे जब किसी व्यक्ति का बिजनेस प्लान समझाते हो, उसको बिलीव नहीं होता करोड़ों रुपए पे। सेकंड, जब वो आपको पैसा देता है तो उसको बिलीव नहीं होता पैसा दिया है, पता नहीं बदले में कुछ आएगा कि नहीं आएगा, पैसे का क्या होएगा। तो जैसे उसको पैसे के बदले मिल गया उसका प्रोडक्ट, उसकी आईडी एक्टिवेट हो गई, उसका बिलीव लेवल बढ़ जाता है। क्लियर है? तो ऐसे ही फिर जब आपने बिजनेस किया, 1 वीक 10 दिन निकले, आपने 10-15 लोगों से मुलाकात की, आपको रिजल्ट नहीं मिला, आप थोड़ी नेगेटिव होने जब शुरू हुए, आपको तो थोड़ी थकान शुरू हुई, तो आपके साथ आपके उस सीनियर लीडर ने क्या एक्टिविटीज की, तो आपको याद आएगा। आप सोचेंगे कि आपको बैठाया गया था, आपको फिर से पर्सनल काउंसलिंग की गई थी, आपके MLM के फॉर्मूले फंडे समझाए गए थे, कुछ रूल नियम समझाए गए थे, याद आएगा। अब मेरा आपसे सवाल है कि आप ये सवाल करते हो कि मेरी टीम काम नहीं करती, लोग जुड़ गए हैं, कोई हरकत नहीं कर रहा, हरामजादे निकम्मे सारे पैदा हो गए हैं। अरे भैया, उसे अगर काम नहीं करना होता तो वह आपको 10,000 रुपये नहीं देता। तो इस बात से यह शो होता है, जिसने आपको पैसे दिए हैं उसका कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो मूड था काम करने का, कभी तो उसका विचार था काम मैं करूंगा, लेकिन काम नहीं कर पाया, नहीं हो पाया। अगर आप गौर करके याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि इनडायरेक्टली आपने उसके साथ वो एक्टिविटीज नहीं की जो आपके साथ किसी लीडर ने उस वक्त पे की थी। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी की तरफ से, जोरदार जोरदार। तो अगर आप हर स्टेप पे बात याद करेंगे तो आपको वो बीमारियां, वो प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगी कि आपका नेटवर्क क्यों नहीं चल रहा। सही है? अब मैं ये जो फ्रंट लाइन है इधर से पूछूंगा, बताइए श्रीकांत महोदय, जब आपकी ज्वाइनिंग हुई फर्स्ट टाइम, आपसे मेरी मुलाकात हुई, जो मैंने बताया ऐसी एक्टिविटीज हुई, फिर आपकी मैडम पॉजिटिव नहीं थी, वो जॉब में थी, फिर आपकी मैडम आपको रोक रही थी तो आप मैडम को लेकर के आए, फिर हमने आपकी मैडम की लाइफ काउंसलिंग किया, आहिस्ता आहिस्ता 2 मीटिंग के बाद आपकी मैडम भी पार्ट टाइम काम पे आए। क्या आप अपने हर ज्वाइनर एसोसिएट के साथ ये पर्सनल काउंसलिंग करके लाइफ के डिस्कशन करते हो? नहीं करते हो तो काम नहीं करेगा, गलती किसी की नहीं है।
महोदयगण, आपने 2 महीने फोन से कांटेक्ट रखा, फेसबुक से, आप ज्वाइन नहीं हुए, आप सोच रहे थे करूं नहीं करूं, घबराहट थी, करूं नहीं करूं, आप जानते नहीं थे पर्सनली। 2 महीने तक आपका फॉलोअप किसी ने छोड़ा नहीं छोड़ा। जैसे आप ज्वाइन हुए, हाजिर तो है मैडम, पाठक साहब कहाँ हैं, हाजिर हो, ओके, जिंदा, हाँ। जब आप लोगों ने जैसे ज्वाइनिंग डाली तो आपकी ज्वाइनिंग के जस्ट कितने दिन में अंदर मैं आपके पास में आ गया था, विद इन वीक आ गया था। कितने टाइम रुका मैं आपके साथ है, हाँ जी, याद कीजिए 5 दिन। पहला टूर कितने दिन का था, झगड़ा भी हुआ, हंगामा भी हुआ, मारपीट तक की हालत आ गई थी, भागे। अगर मैं भागता तो आप भाग जाते, अगर मैं भागता आप भाग जाते, हम यहां पर नहीं बैठे होते। तो एक ही बात याद करो, दुबाले सर याद है आप कैसे बात करके ज्वाइन हुए, फिर नागपुर आप मिले, संजीव सर और हम दोनों से मिले, आपसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, फिर नेक्स्ट टाइम आपके भंडारा में ट्रिप हुआ, लोगों से मुलाकात हुई, बार बार लोगों से मिले, वहां भी झगड़े के हालात हुए, मार पिटाई के हालात हुई, हम तो नहीं भागे, अगर हम भागते तो आप भाग जाते, सही है। तो बात को समझिए आप, प्रॉब्लम कुछ ही नहीं है, प्रॉब्लम यही है कि जिस लेवल पे आपके साथ जिस लीडर ने जो एक्टिविटीज की, आप पीछे रिव्यूज में जाइए, आपके साथ उस लेवल पे, उस कंडीशन में बहुत सारे लोग जो ज्वाइन होते हैं वो सारे फ्रेशर होते हैं। तो क्या आपने उनके साथ उस वक्त पे वो एक्टिविटीज की जिसके साथ वो एक्टिविटीज हुई, वो सारे आपके जिंदा हैं। मिस्टर बोम्बाड़े साहब के साथ आपने ज्वाइन कराया, इनके साथ ज्वाइन करते अपने काम शुरू किया, आज ये जिंदा आपके साथ बैठे यहाँ पे हमारे अंकल जी। राम टेके साहब ज्वाइन हुए, ज्वाइन होते रत्ना मैडम ने इन्हें कैच कर लिया, आज ये बैठे यहाँ पे। शंकर सवायतुल जी को जैसे ज्वाइन हुए, इनके साथ काम शुरू कर दिया गया था, आज ये हैं यहाँ पे, है कि नहीं है? सो जो नहीं है और जो छूट गए और जो छूट जाते हैं, ये कहीं ना कहीं 100% नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं 60% वजह होता है लीडर, सही है। नहीं तो कोई भी 11,000 10,000 रुपए का कन्यादान देने के लिए नहीं आता, राइट राष्ट्रपाल जी। सो ये चीजें जब तक आप रिपीट नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, तो ऐसे ही लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होएगा। क्लियर है? इस बात पे गौर कीजिएगा, बंदे को जोड़ना ये टारगेट नहीं है, ये हमारा मोटो नहीं है। मोटो यह है कि जो बंदा ज्वाइन हुआ वो आगे इस मुहिम को बढ़ाए और वो आगे अपने लेवल को भी बढ़ाए, और जब वो कमाएगा, आज जब अभी मैं आपका मुझे नहीं पता श्रीकांत जी को कैसा फील हो रहा था अभी, लेकिन आज जब मैं भी ये वीडियो देख रहा था श्रीकांत जी और वर्षा मैडम की, तो वाकई मेरी आंख में ना मतलब पानी आने को बिल्कुल हो गया था, रोने की जैसी कंडीशन। और फर्स्ट टाइम जो आपका प्रोग्राम हुआ था, मैं यहाँ पर नहीं था, मेरा तो प्रोग्राम चतुर्थम कहीं और था, लेकिन जिस दिन आपकी वीडियो अपलोड हुई थी फेसबुक पे, मैंने अपलोड किया इसको फेसबुक पे, इस वीडियो को मैंने पूरा देखा है, तो मतलब जितना, क्योंकि इस बंदे के साथ बैठ के मेरी रात में पर्सनल लाइफ की बात हुई है 2-2.5 घंटे तक, सही है। और जिसके बारे में हमें पर्सनली पता है इस बंदे की क्या हालात थी, क्या सिचुएशन थी, और फिर कहीं ना कहीं अगर हमारे साथ मिलकर वो व्यक्ति अगर ज़िंदगी में अचीवमेंट करता है, तो अब ज़िंदगी में ये बात की महसूस होती है कि जब कोई बच्चा स्कूल में पास होता था या कोई कहीं भी ज़िंदगी में गेम में जीतता था, तो गुरु को कितनी खुशी होती है, उससे ज़्यादा खुशी होती है। ये चीज़ें अब फील होती हैं, पहले इन बातों का नहीं पता था, लेकिन जब विशेषकर जब मैं बोलूँ श्रीकांत जी और इनके मैंने ये वीडियो देखी थी, मुझे अभाव इस बात का कि उस दिन प्रोग्राम में मैं नहीं था, इस बात का मेरे को मतलब बहुत फील है, दुख है, लेकिन धंधा है, क्या करें, नहीं हो सकते, सही है। सो ऐसे ही आपके साथ जो लोग आते हैं वो भी ऐसे सिचुएशन से आते हैं, तो उनको चलाना हमारी जिम्मेदारी है। और वो बिजनेस में छूटते हैं, डीएक्टिव होते हैं,
वो मैच्योर नहीं है। आपका बच्चा स्कूल छोड़ के अगर बंक मारता है, उसको चाटे मार के स्कूल नहीं छुड़ाते, उसको चाटे मार के आप दोबारा स्कूल भेजते हो। नहीं मानता हरामजादा, फिल्म स्कूल टाइम फिल्म देखने जाता है, आप कान पकड़ के डेली स्कूल तक छोड़ने जाते हो और डेली लेकर भी आते हो। सही है, आपने उसको स्कूल नहीं छुड़ाया था, पर आप अपनी डाउनलाइन का अगर बंदा आपका बिजनेस छोड़ रहा है, वो कट मारता है, बंक मारता है, तो आपने उसको स्कूल ही छुड़वा दिया, आउट। वजह है यार, समझिए। फेलियर बच्चे टॉपर भी होते हैं, पता आपको? फेलियर बच्चे टॉपर भी हो जाया करते हैं। सही है, इस चीज फोकस कीजिए, गौर फरमाइए इस बात के ऊपर। जोड़ना बड़ी बात नहीं है, जोड़कर उनके साथ काम करना, उन्हें ट्रेंड करना, उन्हें साथ लेकर चलना, ये बड़ी बात है, खुशी की बात।